नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव सन्निकट हैं और बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों प्लेयर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखना यह है कि इसमें बाजी कौन मार ले जाएगा या किसकी बेहतर परिस्थिति होगी। तो जहां तक बीजेपी की बात है, उसका कोर वोटर है लिंगायत और सवर्ण। कांग्रेस का है तो आदिवासी, दलित, मुसलमान। वहीं जेडीएस तीसरे पोजीशन पर नजर आ रही है। बीजेपी की क्या परिस्थिति है? बीजेपी, ये सबसे पहले बात कहें कि कर्नाटक अन्य राज्यों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ की राजनीति थोड़ा अलग किस्म की चलती है। यहाँ पर हालांकि बीजेपी अब नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, सामाजिक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ा दबाव है उसके ऊपर। आज भी वो अपनी जो पुरानी लीडरशिप है, यानी येदियुरप्पा जो लिंगायत नेता है, बड़े लिंगायत नेता हैं वहाँ के, वहाँ एक और बात, वहाँ की ये खासियत है कि वहाँ के जो नेता हैं वो अपने वोटर अपने साथ ले जाते हैं। व्यक्ति आधारित वोटर्स हैं, बहुत बड़ी बात है ये। जैसे यूपी में जैसे कल्याण सिंह थे, तो कल्याण सिंह जब बीजेपी से अलग हुए तो वोटर उनके साथ नहीं गया। तो वहीं जेडीएस का जैसे पिछड़ा वोट है, कुरवा वोट है, वो नेता के साथ चलता है। वहां पर जो लिंगायत वोट है वो येदियुरप्पा के साथ चलता है। जैसे 2013 में लिंगायत नेता जो है येदियुरप्पा ने बीजेपी छोड़ दी थी। जब बीजेपी उन्होंने छोड़ी तो बीजेपी छोड़ने से लिंगायत वोट उनके साथ चला गया। बीजेपी का बहुत नुकसान हुआ। पूरी सरकार बन सकती थी लेकिन वो नहीं बना पाए। अब वो नुकसान बीजेपी को आज भी पता है, 2013 का नुकसान। तो बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो एक लायबिलिटी और एसेट दोनों के रूप में येदियुरप्पा को लेकर चल रही है। हालांकि येदियुरप्पा से उसने बयान जरूर दिलवा दिया कि वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होंगे, लेकिन वो उनका प्रयास है कि अपने सबसे छोटे बेटे को, जिसको उन्होंने अपना पॉलिटिकल, ये कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल फील्ड में कंटिन्यू कराना है या अपनी सीट से लड़ाना है, इस बात की भी घोषणा कर दी है। इसको लेकर के बीजेपी का जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लीडरशिप है, उसे बड़ी चिंता है। उसको लग रहा है कि ये जो है ये मुख्यमंत्री, हालांकि उनका है, लेकिन मुख्यमंत्री के उस पर जो है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जैसा है। बीजेपी ने जो पोल मैनेजमेंट कमेटी बनानी थी, पहले आशा थी कि शायद येदियुरप्पा को की चेयरमैनशिप बना दी जाएगी, लेकिन फिर वही सवाल उठा कि अगर बीजेपी येदियुरप्पा की चेयरमैनशिप में होगी तो वो उनका डिफैक्टो जो अध्यक्ष होंगे उनके छोटे सुपुत्र हो जाएंगे, यानी वही सब कुछ, वही सारी राजनीति करेंगे। अब चूंकि येदियुरप्पा 80+ हैं, लगभग 82 वर्ष के हैं, तो उनसे अपेक्षा यही है कि कम से कम वो पार्टी की लाइन को टो करें। वो चूंकि एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को रिटायर भी कर चुके हैं, इसलिए अपेक्षा यही है कि वो कम से कम कंटिन्यू करें। लेकिन उनकी अभी भी जिद ये है कि अपने छोटे बेटे को एक्टिव पॉलिटिक्स में बरकरार रखें, अपनी सीट से चुनाव लड़ाएं। इसलिए बीजेपी ने जो पोल मैनेजमेंट कमेटी थी उसका अध्यक्ष सीएम साहब को बनाया। हालांकि उस मैनेजमेंट कमेटी में, उस कमेटी में उन्होंने येदियुरप्पा को भी रख लिया। लेकिन अभी भी जो दुविधा की स्थिति है कि अभी भी येदियुरप्पा को लेकर के अभी भी बीजेपी में बहुत संशय है। परिस्थितियां क्या बनती हैं ये तो देखना होगा। क्यों? क्योंकि उनका लगातार इस बात पर दबाव है कि उनके बेटे को, छोटे बेटे को उनकी जो छोड़ी हुई सीट है उससे टिकट दिया जाए। भी उन्होंने इस बारे में एक बयान भी दे दिया था। तो ये एक बड़ा बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, कर्नाटक की ये परंपरा रही है कि वहाँ जो वोट्स हैं वो नेता के साथ चलता है, मूव कर जाता है। तो बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती है। अब जैसे वोकालिंगा वोट है वहाँ का, वोकालिंगा समुदाय का, तो 60% वोट जेडीएस और कांग्रेस में बटा हुआ है 4-5 जिलों में। तो ये एक उनका एसेट है। बीजेपी इसलिए रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती कि वो लिंगायत वोटों का ध्रुवीकरण करा दे कहीं से भी। अब इसलिए उनका प्रयास ये है कि वो येदियुरप्पा को कंटेन कर लें, उनको समझा बुझा करके उनको पार्टी के हित में प्रचार करने में इस्तेमाल करें। और उनका फेस अभी भी, जैसे चुनाव समिति की चुनाव के से पहले जब बैठक हुई तो जो बड़े नेताओं ने जो बयान भी दिए उसमें उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी और येदियुरप्पा के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। यानी अभी भी उनको पूरा सम्मान देने का बीजेपी प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी येदियुरप्पा को प्रसन्न रखते हुए अपनी लाइन टो कराने में कितना सफल होती है। बीजेपी की सफलता का मूल मंत्र इसी से निकलेगा।
फिलहाल जो अभी इंडिकेशंस आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी रिपीट कर जाएगी, लेकिन अभी भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर कहीं येदियुरप्पा घूमे पलटे तो शायद परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। हालांकि येदियुरप्पा के पास बहुत ऑप्शन भी नहीं है, उनको राजनीतिक कोई बहुत लाभ होने की स्थिति नहीं है, इसलिए बीजेपी के साथ बने रहने की गुंजाइश तो है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप है, वो दबाव में ज़रूर है। देखना होगा कि कर्नाटक में बीजेपी कितने एफिशिएंटली सत्ता को दोबारा रिटेन कर पाती है, यह बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि कोई ऐसा विषय है जो आपके मन में आता है, आपको लगता है उचित है, तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।